नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। स्टैटिक जीके का डोज सेट नंबर है 15। तो ये क्लास जो है सुबह 10 बजे नेक्सस जीएस के यूट्यूब चैनल पर अपलोड की जाती है और ये नेक्सस जीएस स्पेशल क्लास का एक पार्ट है। चलिए शुरू कर देते हैं आज की क्लास के साथ। क्या क्या है आज के पॉइंट में। कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव के विरोध तथा युद्ध में अपने को अलग सिद्ध करने के लिए 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह का स्टार्ट किया था। विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे तथा जवाहरलाल नेहरू जो थे वो दूसरे सत्याग्रही थे। क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इससे मैं बात कर लेता हूँ। पहला तो अगस्त प्रस्ताव कब हुआ था। दूसरा पूछा जाता है व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत में प्रथम सत्याग्रही कौन थे, दूसरे सत्याग्रही कौन थे। तो ये एक डिफिनीशन में इतने क्वेश्चन आपके निकल के आएंगे। तो कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव के विरोध तथा युद्ध में अपने को अलग सिद्ध करने के लिए 17 अक्टूबर 1940 को 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह का आरंभ किया। विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे तथा जवाहरलाल नेहरू जो थे वो दूसरे थे। नेक्स्ट है अशोक मेहता समिति के बारे में बात करें तो रिसेंट टाइम में पंचायती राज इलेक्शंस हुए हैं उत्तर प्रदेश में। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगामी आपका यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का जो एग्जामिनेशन है 24 अक्टूबर को और इसके अलावा समीक्षा अधिकारी का है 5 दिसंबर को, तो उस दोनों में पूछा जा सकता है। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज की द्वितीय स्तरीय प्रतिमान की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है वलन क्रिया के बारे में बात करें तो वलन क्रिया जो है पर्वत निर्माणकारी बल का एक परिणाम है। नेक्स्ट है सागरीय लवणता के बारे में बात करें तो सागरीय लवणता का जो मुख्य स्रोत होता है भूमि है, जबकि नदियाँ जो हैं लवणता को सागर तक पहुंचाने वाले कारकों में प्रमुख आती हैं। नेक्स्ट है बिटुमिनस के बारे में बात करें तो कोयले में बिटुमिनस सामान्य किस्म का कोयला है, एंथ्रासाइट उच्चतम कोटि का तथा पीट जो होता है वो सबसे घटिया या फिर निम्न कोटि का कोयला होता है। भारत में कुल प्राप्त कोयले का 98% प्राचीन काल की गोंडवाना शैलों में पाया जाता है और ये कोयला जो है बिटुमिनस प्रकार का है। नेक्स्ट है नीलगिरी पहाड़ी के बारे में बात करें तो नीलगिरी पहाड़ी जो है भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु पर स्थित है। नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। दोदा बेटा इसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी है। नेक्स्ट है इसमें भी आपका 3-4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दोदा बेटा के बारे में अलग पूछा जाता है, ब्लू माउंटेन के बारे में अलग पूछा जाता है, नीलगिरी पहाड़ी के बारे में अलग पूछा जाता है। तो एक एक स्टेटमेंट से आपके 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसका जो पीडीएफ होता है ऑलमोस्ट आपका 100 पेज का है और 999 का आपको मिल जाएगा। नेक्सस जीएस के व्हाट्सअप नंबर 7080540001 और 6390540001 इस नंबर से आप लिख के भेज सकते हैं नेक्सस जीएस स्पेशल, तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा। डेमो क्लासेस यही हैं जैसी आपको दिखाई जा रही हैं, इसी तरह से आपका पीडीएफ जो है वो करीब 100 पेज का होगा, 100 पेज का होगा और उसमें मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। हर एक सब्जेक्ट से क्वेश्चंस होंगे, वही क्वेश्चंस होंगे जो एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, आगामी जो परीक्षा है उसमें पूछे जा सकते हैं और ये प्रत्येक माह अपडेट की जाती है। अभी अपडेशन जो है वो 1 सितंबर 2021 तक का है। सितंबर महीने में यही चलेगा, फिर हर महीने की 1 तारीख को मतलब 1 अक्टूबर, फिर 1 नवंबर, 1 दिसंबर, इस टाइप से हर महीने आपका ये रिलीज़ होती रहती है। ठीक है। और जितने भी आज तक सिलेक्शन हुए हैं नेक्सस जीएस की तरफ से, लगातार पीसीएस में 6 सिलेक्शंस हो चुके हैं और इसके अलावा भी हर एक एग्जामिनेशन में सिलेक्शन है, चाहे वो समीक्षा अधिकारी हो और ये हमारे क्लासरूम प्रोग्राम से सिलेक्शंस हैं। जैसे संभव जैन साहब हैं, ऑलमोस्ट आपका 3 से 4 साल इन्होंने पढ़ाई की और उसके बाद फाइनली ये नायब तहसीलदार के पद पर चयनित हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इस बीच में इन्होंने कोई परीक्षा क्वालिफाई नहीं किया, इसके बीच में ही हाई कोर्ट समीक्षा अधिकारी में 12th रैंक आई थी इनकी पूरे यूपी में और चयनित हुए थे। और इसके पहले भी आपका जो 2020 का मेंस है वो भी इन्होंने दिया था, उसमें क्लियर नहीं हुए। 19 में ये नायब तहसीलदार के पद पर चयनित हो चुके हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं और क्या क्वेश्चन है। खेतड़ी के बारे में बात करें तो राजस्थान राज्य का खेतड़ी बेल्ट जो है तांबा खनन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है अंत्योदय कार्यक्रम के बारे में बात करें तो अंत्योदय कार्यक्रम वर्ष 1970 से 71 में राजस्थान राज्य में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है द इंडियन इकोनॉमिक इन इट्स बॉर्डर सेटिंग, ये किसकी पुस्तक है। गुन्नार मिडल ने अपनी पुस्तक इंडियन इकोनॉमिक इन इट्स बॉर्डर सेटिंग से
रोलिंग प्लान को विकासशील देशों के लिए अनुशंसित किया है। इसे जनता पार्टी सरकार द्वारा लागू किया गया था। तो पुस्तक का नाम क्या है और किसने लिखी है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। और रोलिंग प्लान के बारे में पूछा जा सकता है कि कब अनुशंसित की गई थी। नेक्स्ट है, योजना आयोग के बारे में पूछा जाता है। अभी तो फिलहाल नीति आयोग के बारे में ज़्यादा पूछा जाने लगा है। तो योजना आयोग एक परामर्शदात्री संस्था थी और इसी के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग आ गया था। नेक्स्ट है, तरंग दैर्ध्य के बारे में बात करें तो तरंग दैर्ध्य का जो मापन होता है वो एंगस्ट्राम में माप किया जाता है। 1 एंगस्ट्राम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर आवृत्ति। इसको हर्ट्ज में मापते हैं। नेक्स्ट है, वनस्पति तेलों में वानस्पतिक घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली जो गैस है वो आपका हाइड्रोजन है। पूछा जाता है कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, तो हाइड्रोजन का। नेक्स्ट है, भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार खनिज मिनरल प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला अकार्बनिक ठोस है जिसकी संरचना जो है वो आपका रवाकृत होती है। नेक्स्ट है, प्राकृतिक रबर आइसोप्रीम का बहुलक है। पूछा जा सकता है कि प्राकृतिक रबर जो है वो किसका बहुलक है, तो आइसोप्रीम का बहुलक है। नेक्स्ट है, सोडा वाटर के बारे में बात करें तो सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली जो गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो उच्च दाब में सोडा बोतल में अंतक्षेपित की जाती है। पूछा जाता है ये भी क्वेश्चन। तो नेक्सस जीएस की तरफ से जो भी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी, जो भी डाटा आपको दिया जाएगा, इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहिएगा कि वो डाटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं। आप अगर 10 पॉइंट्स भी पढ़ते हैं नेक्सस जीएस में तो वो 10 पॉइंट आपको परीक्षा में मिलने की संभावना होगी। अभी ऑलमोस्ट आपका ये 14th या 15th नंबर की टेस्ट सीरीज़ है, जीके का डोज है और ऑलमोस्ट आपका 150 क्वेश्चन हो चुके होंगे। हर एक जीके के डोज में ऑलमोस्ट 10-12 क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर आप काउंट करेंगे तो ऑलमोस्ट आपका 150 क्वेश्चंस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है अभी तक। और यूपी पीसीएस प्रीलिम्स है 24 अक्टूबर को। इस परीक्षा में आप देख लीजिएगा कितने क्वेश्चंस आपका इसी जो चलाई जा रही है जीके का डोज, इसमें से कितने क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। मैक्सिमम चांसेस हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको जीके के डोज से ही मिल जाएंगे। और इसका अगर पीडीएफ किसी को लेना है तो नेक्सस जीएस स्पेशल लिखकर हमारे व्हाट्सअप नंबर पर भेज देगा, आपको पेमेंट का स्टेटमेंट मिल जाएगा। और पेमेंट आपका 999 का है, 999 रुपये का ये 100 पेज का पीडीएफ मिलेगा आपको। थैंक यू सो मच।